आज की कहानी है माला की। माला की माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मेरी नई माँ बहुत अच्छी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। अब मैं सोने जा रही हूँ माँ। शुभ रात्रि। जिस गांव में माला रहती है वहाँ अक्सर रात को एक मटके वाली चुड़ैल आती है अपना शिकार ढूंढने। माला रोज सुबह जल्दी उठती और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती। घर के सारे कामकाज भी माला ही संभालती। माला, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। भूख के मारे मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहाँ रह गई थी? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला फटने वाला था। माँ, मैं जंगल गई थी लकड़ियाँ लेने, इसलिए देरी हो गई। ठीक है, अब तुम खेत पर जाओ और जाकर खेत से आलू निकाल लाओ। कल उन आलूओं को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अब खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ, जाकर आलू निकालो। माँ, क्या मैं कल सुबह जाऊँ? आज लकड़ियाँ उठाने के बाद मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कहावत तो सुनी है ना तुमने? आलसी मत बनो और आज के काम को कल में मत टालो। जाओ और ढेर सारे आलू तोड़ के लाना। ये सुमित्रा है, माला की नई माँ। अपनी नई माँ के आदेश अनुसार माला खेत में आलू निकालने लगी। उसने बहुत सारे आलू निकाले और आलूओं का भारी बोझा उठाकर वो अपनी घर की ओर चलने लगी। घर की ओर जाते हुए माला को रास्ते में उसकी पड़ोस की दो औरतें मिली। वो तो माला है, वो स्कूल नहीं गई? माला बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? और ये अपने सिर पर तुमने क्या उठा रखा है? आंटी, हमारे घर में पैसों की कमी है, इसीलिए माँ ने आलू निकालने को कहा है। कल इन आलूओं को बाजार में बेचकर घर पर कुछ पैसे आएंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम घर पहुँचते ही आराम करना, वरना तुम्हारे सिर में बहुत दर्द होगा। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। कितनी निर्दय औरत है ये सुमित्रा। छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाती है। हाँ, और उसे स्कूल भी नहीं भेजा। भगवान माला को शक्ति दे ये सब सहने की। इतने से आलू को बेचकर मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। माला, तुम घर के पीछे लगे पालक को भी तोड़ लो, उसे बेचकर ज्यादा पैसे आएंगे। माँ, मैं कल सुबह उठ के तोड़ दूंगी। आज मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। माला, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह जबान नहीं लड़ानी चाहिए। मैं तुम्हारी सगी माँ होती तो तुम मुझसे अच्छे से पेश आती। सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए तुम मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी कोई भी बात नहीं मानती। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। माला घर के पीछे लगे पालक को तोड़ने लगी। दूसरी ओर सुमित्रा रसोरे में गुलाब जामुन खा रही थी। अब मैं इस गुलाब जामुन को यही रख देती हूँ। जैसे ही माला को गुलाब जामुन दिखेगी वो खा लेगी। फिर मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी और उसे इतना मारूंगी कि वो कभी मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेगी। ये ठीक है, माला यहाँ आते ही इसे देख लेगी और खाएगी। पालक तोड़ने के बाद माला रसोई में पालक की टोकरी रखने आई और उसने वहाँ रखा हुआ गुलाब जामुन देख लिया। वाह, लगता है ये माँ ने मेरे लिए रखा है, वो कितनी अच्छी है। माला बिना पूछे गुलाब जामुन खाने लगी। रात हो गई और रात के खाने का वक्त था। माला, रसोई में जाओ, मैंने वहाँ हम दोनों के लिए गुलाब जामुन रखा था, जाओ उसे लेकर आओ। माँ, मुझे लगा वो आपने मेरे लिए रखा है, इसलिए मैंने सारे गुलाब जामुन खा लिए। क्या तुमने सारे गुलाब जामुन खा लिए बिना मुझसे पूछे? तुम अब चोरी भी करने लगी? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने समझने में गलती कर दी। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करूँगी। दिन ब दिन तुम्हारी बुरी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। आज घर पर चोरी की है,
कल को किसी और के घर पर चोरी करोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम्हारा भविष्य और घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी। सुमित्रा ने अपनी बेटी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। क्योंकि रात का वक्त था, चुड़ैल भी गांव में घूम रही थी और घूमते घूमते चुड़ैल माला के घर के पास से गुजरी और उसने माला को रोते हुए सुना। बस कीजिए माँ, बस कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लगता है मुझे शिकार मिल गया। चुड़ैल ने अपना मटका माला के घर के बाहर रख दिया और वहाँ से चली गई। माला की पिटाई करने के बाद सुमित्रा शांति से सोने लगी और माला अपने कमरे में उदास रो रही थी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। आप मुझे छोड़कर क्यों गई? मुझसे हमेशा कोई न कोई गलती हो ही जाती है। अगले दिन सुमित्रा माला को लेकर सब्जी बेचने बाजार जाने लगती है और वो चुड़ैल के मटके पर ध्यान नहीं देती। आज सब्जियाँ बहुत ताजी है। अरे माला बेटा, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ है? आलू निकलते वक्त माला खेत में गिर गई और उसे चोट आ गई। तुम दोनों को कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से जाओ। चुड़ैल! अरे भागो रे भागो! चुड़ैल को देखकर सब बाजार से भाग गए। भागते भागते सुमित्रा और उसके पड़ोसी सुमित्रा के घर के पास पहुँच गए। अरे सुमित्रा, ये क्या? चुड़ैल ने मटका तुम्हारे घर के बाहर रखा है। इसका मतलब चुड़ैल तुम्हें लेने आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे क्यों लेने आएगी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी सौतेली बेटी पर बहुत जुल्म करती हो सुमित्रा। ये पूरे गांव वालों को पता है। शायद चुड़ैल को भी पता लग गया है, इसीलिए चुड़ैल ने तुम्हें चुना होगा। तुम्हारी बलि चुड़ैल के देवता को चढ़ाने के लिए। बुरे इंसानों की बलि चढ़ाकर चुड़ैल की ताकत बढ़ती है, इसीलिए रोज रात को मटके वाली चुड़ैल मटका लेकर बुरे इंसान की तलाश करती है। चुड़ैल को पता लग गया है कि तुम बहुत बुरी हो। माला बेटा, तुम हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारे माँ के साथ साथ चुड़ैल तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी और तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगी। अपनी सौतेली माँ को छोड़कर माला उनके साथ चली गई। जाओ जाओ, सब मुझे अकेला छोड़कर जाओ। मैं चुड़ैल से अकेले ही निपट लूंगी। मुझे भी तुम लोगों की जरूरत नहीं है। रात होते ही चुड़ैल गांव में आई सुमित्रा को लेने। सभी गांव वाले अपने घर पर छुपकर बैठे रहे। माला बेटा, तुम आज रात यही सो जाओ, तुम यहाँ सुरक्षित हो। सुमित्रा भी दरवाजा बंद करके छुपी हुई थी, लेकिन चुड़ैल उसे लेने आ चुकी थी। सुमित्रा, तुम खुद ब खुद बाहर आ जाओ। अब छुपने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बलि पाकर चुड़ैल के देवता आज बहुत खुश हो जाएंगे। वो मुझे और शक्तिशाली बना देंगे। बाहर आओ सुमित्रा। सुमित्रा खुद ब खुद बाहर नहीं आई, इसीलिए चुड़ैल अंदर आ गई। बचाओ बचाओ! चुड़ैल सुमित्रा को उठाकर ले गई। सुमित्रा की आवाज सुनकर माला और गांव वाले इकट्ठा हो गए। गाँव वालों, आप सब सतर्क रहे। चुड़ैल आज सुमित्रा बहन को उठाकर ले गई। कल को वो हमें भी उठाकर ले जा सकती है। सरपंच जी, चुड़ैल मेरी माँ को उठाकर ले गई। क्या आप सब उनको बचाने नहीं जाएंगे? मेरी माँ की जान खतरे में है। माफ करना माला बेटा, हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकते। हम सबके लिए यही अच्छा है कि हम उस चुड़ैल के नजर में कभी न आए, वरना वो तुम्हारी माँ की तरह हमारी भी बलि चुड़ैल के देवता को चढ़ा देगी। इसीलिए जितना हो सके उस चुड़ैल से दूर ही रहो। अपनी जान बचाओ। ठीक है, मैं अपनी माँ को बचाने खुद अकेली जाऊंगी। चुड़ैल को सिर्फ बलि ही चाहिए। मैं उससे कहूंगी कि वो मेरी बलि चढ़ाए और मेरी माँ को जाने दे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे सुमित्रा को बचाने। अरे चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे जाने दो। तुझे कैसे जाने दूं सुमित्रा? मैं तो आज तेरी बलि चढ़ाने वाली हूँ। दूसरी ओर गांव वाले सुमित्रा को बचाने आ रहे थे। चुड़ैल खुशी से नाच रही थी कि तभी गांव वाले पहुंच गए। हाँ? उठो सुमित्रा, हम तुम्हें बचाने आए हैं।
चुड़ैल, तुम मेरी माँ को जाने दो। देखो चुड़ैल, हम पूरे साथ हैं और तुम अकेली। आज तुम हमसे नहीं लड़ सकती। अपनी सलामती चाहती हो तो तुम सुमित्रा बहन को जाने दो और इस गांव से दूर कहीं चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। अबे ओ बुढ़ाऊ, मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं जा रही हूँ दोबारा लौटने के लिए। फिर मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली गई और सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी सौतेली बेटी को अपना लिया। माला की जिंदगी अब खुशियों से भर गई और आज की कहानी का अंत हो गया।